नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। हमारा शेयर बाजार इस समय एक क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर इसके लिए जल्दी से जल्दी सही फैसले नहीं लिए गए तो परेशानी बढ़ सकती है। एफआईआईज की सेलिंग इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि इस समय उसके सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा है। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जाने माने मैं कहूंगा बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर तो नहीं है, जाने माने बिजनेसमैन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं ये इन्फोसिस के। इनका कहना है, इनका मानना है कि सेबी को जल्दी से एक फैसला लेना चाहिए कि जिन कंपनीज के पास कैश है, जो कंपनियां कैश रिच हैं, अगर वो चाहें तो ओपन मार्केट बायबैक कर सकती हैं। दोस्तों, पहले ना दो तरीके से बायबैक होता था, एक ओपन मार्केट, एक टेंडर रूट। अब केवल टेंडर रूट होता है और टेंडर रूट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करने को तैयार है बिकॉज ऑफ न्यू टैक्स सिस्टम। सेबी से मोहनदास पाय, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे इन्फोसिस के, इनका बयान आया है। इन्होंने कहा है प्रॉपरली ट्वीट करके कि भारतीय बाजार एक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमें आपको क्या लगता है यूएस ईरान की वॉर हो रही है इसलिए भारतीय बाजार गिर रहा है, लेकिन नहीं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्राइसिस से गुजर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग का क्राइसिस है ये। इंडियन मार्केट करीब 48 लाख करोड़ का लॉस होते हुए देख चुका है बीते 2-3 महीनों में, और यह समस्या बढ़ सकती है। इसे रोकने के लिए कंपनीज को अलाउ करना होगा ओपन मार्केट बायबैक, क्योंकि वही कॉम्पीट कर सकते हैं एफआईआई से। आप और हम नहीं कर सकते। इन सब में रिटेल इन्वेस्टर्स की जेब खाली होती जा रही है। डिटेल्स में आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो पढ़ना चाहूंगा। विजय केडिया साहब का भी कमेंट आया है इसके ऊपर। केडियास कमेंट ऑन एक्स केम आफ्टर फॉर्मर इन्फोसिस सीईओ मोहनदास पाय claimed that Indian stock market are facing a crisis due to continuous selling by foreign investors along with geopolitical tension. The biggest losers are small SIP investor. जो सबसे ज्यादा बड़े लूजर हैं वो स्मॉल एसआईपी इन्वेस्टर हैं, पाय क्लेम्ड, एडिंग दैट सेबी शुड अर्जेंटली अलाउ ओपन मार्केट बायबैक्स बाय लिस्टेड कंपनीज। टाइम टू एक्ट, कैश रिच कंपनीज शुड बायबैक स्टॉक्स टू स्टेबलाइज मार्केट। सेबी शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स। पाय रोट इन अ पोस्ट ऑन एक्स टैगिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एंड अदर। तो पाय कह रहे हैं, यानी मोहनदास पाय कह रहे हैं कि सेबी को अब एक्ट करना, डिसीजन लेना पड़ेगा। जो एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग है उसका मुकाबला करना पड़ेगा और कंपनीज को अर्जेंटली अलाउ किया जाए ओपन मार्केट बायबैक के लिए, सो दैट जो कैश रिच कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स खरीद सकें। सामने अगर कोई एफआई बेच रहा है और उस बिकवाली के चलते उनका शेयर टूट रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है, उन्हें पोटेंशियल दिखता है, तो वो खुद अपने शेयर को खरीद पाए। इससे दो चीजें होंगी, एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, पहली बात, सबसे बड़ी बात कि प्रमोटर खरीद रहे हैं। दूसरी बात, जो सेलिंग हो रही है वो एब्जॉर्ब होगी। रिटेल कहां तक कॉम्पीट करेगा बताओ ना आप। जब सेबी रिटेल निवेशकों के हित की बात कर रहा है तो ये भी तो हित की ही बात करी है मोहनदास पाय जी ने। मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर कंपनी के पास पैसा है, वो खरीदना चाहती है, खरीदो भाई। बियर्स वाइप ऑफ 48 लाख करोड़ फ्रॉम दलाल स्ट्रीट इन मार्च सो फार। मार्च में 48 लाख करोड़ गायब हो गया है। आप और हम रो रहे हैं अपने छोटे छोटे पैसे के लिए। इस छोटे छोटे ने बना के 48 लाख साफ कर दिया है। सबका पैसा टूटा है भाई साहब। द शार्प सेल ऑफ ऑन दलाल स्ट्रीट हैज वाइप आउट मोर देन 48 lakhs crore so far in March from the total market capitalization of all listed companies
on BSE, dragging it to down 415 lakh crore by the end of the trading session on Monday. तो कल बंद होने तक 415 लाख करोड़ का मार्केट कैप रह गया था निफ्टी NSE की लिस्टेड कंपनीज का, और ये करीब 48 लाख करोड़ कम है। तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छा ऑप्शन विकल्प दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी और FM को भी टैग किया है इन्होंने। इसके ऊपर अगर डिसीजन आता है तो IT स्टॉक्स रॉकेट हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको नजर रखनी है, बट अभी नहीं, क्योंकि आएगा नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसको सेबी सोचना चाहिए, सेबी को। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।